हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग है ट्विन फ्लेम्स के लिए, सोलमेट्स के लिए, कि आपके डीएम, दैट मीन्स डिवाइन मस्कुलिन, इस टाइम किस एनर्जी में है। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, वो मैक्सिमम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में हैं। और आपके पर्सन, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, वो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में होते हैं। तो आपको डीएफ और उनको डीएम कहा जाता है। तो आज हम चेक करेंगे उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, एंड मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। रीडिंग टाइम वैसे है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट के लोग इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। करंट एनर्जीज़ क्या हैं? मुझे 3 कार्ड चाहिए सबसे पहले करंट एनर्जीज़ के लिए। लेट्स चेक उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। मैं आपको बता दूं कि आपके डीएम की, दैट मीन्स आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। डिवाइन के साथ वो बहुत ही डीप कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि डिवाइन उन्हें काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स दे रही है, उनको सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। एंजल्स दिखना, एंजल नंबर्स दिखना, आपका नाम दिखना, विंग्स दिखना, या ड्रीम में एस्ट्रल ट्रैवल करना, उनके साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अभी तक नहीं हुई थी। एंड वो डिवाइन के सिग्नल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई लोगों के लिए 41 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5, 14 एंड 23 नंबर्स, और ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो अगर आपके मन में डाउट था कि आपकी तो अवेकनिंग शुरू हो गई है, क्या आपके पर्सन की शुरू हुई है, तो यस, उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। डिवाइन से वो बहुत ही गहरा और एक अद्भुत सा कनेक्शन फील कर रहे हैं। टेलीपैथिकली वो आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप कांटेक्ट में नहीं हैं। टेलीपैथिकली उन्हें बहुत सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस रिलेशनशिप। डिसीट का कार्ड है। डिसीट का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि थोड़े से वो कंफ्यूज भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, या फिर अभी तक उन्होंने ऐसे लोगों से डील किया है जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें परेशान किया है, उन्हें हर्ट किया है। 25 नंबर, 7 नंबर, 16 नंबर, या ये डेट्स आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। आपके पर्सन फ्रेंड्स थोड़े से हैरान हैं इन डिवाइन सिग्नल्स को प्राप्त करते हुए। जहां उनके साथ डिवाइन है, वहीं उनके साथ एक डेविल एनर्जी भी चल रही है जिसने उन पर नज़र रखी हुई है। किसी ने, हो सकता है, उन पर ब्लैक मैजिक किया हो, या आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा उनके ख़राब हों, डोमिनेंट हों, या फिर ऐसे हों जो उनको बात बात पे ट्रिगर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। तो जहाँ उनके साथ एक तरफ डिवाइन एनर्जी है जो उन्हें अवेकन कर रही है, वहीं दूसरी साइड उनके साथ एक डेविल एनर्जी भी है, एक नेगेटिव एनर्जी भी है जो उन्हें रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही है, उन्हें मिसगाइड कर रही है और उनका मिसयूज़ कर रही है। ऐसा होता है फ्रेंड्स, जब भी हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो अक्सर नेगेटिव लोग हमें उस रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीतती आखिर में डिवाइन एनर्जी ही है, कभी भी डेविल एनर्जी जीतती नहीं है। किसी भी स्टोरी में, किसी भी कहानी में, किसी भी प्राचीन ग्रंथों में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि किसी डेविल एनर्जी ने विजय प्राप्त की। फाइनली डिवाइन एनर्जी ही विजय प्राप्त करती है। तो किसी की नज़र उनके ऊपर हमेशा है। कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई डोमिनेंट पर्सन हो सकता है जो उनकी एवरी एक्टिविटी पे नज़र रख रहा है या रख रही है, और आपसे रीयूनाइट होने में, या आपसे मिलने में, या आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में इनको रोक रहा है या रोक रही है जर्नी। लेकिन स्टिल उनके रोकने के बावजूद भी, उनके नज़र रखने के बावजूद भी, आपके पर्सन उनकी बंदिशों से बाहर निकलकर खुल के सांस ले पा रहे हैं, इस जर्नी को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और डेफिनेटली इस जर्नी पे आगे चलना उन्होंने सीख लिया है, आगे बढ़ना उन्होंने सीख लिया है।
डिवाइन एनर्जी को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को पीछे छोड़कर उन्होंने लाइट की तरफ बढ़ना सीख लिया है, खुली हवा में सांस लेना सीख लिया है। तो डिवाइन की हेल्प से, एंजल्स की ब्लेसिंग से बहुत कुछ सही हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो बस वहीं रखी की रखी रह गई है और आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं उसमें से निकलकर आपकी तरफ रीयूनियन के लिए, वेडिंग के लिए, कमिटमेंट के लिए। अब हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट मूव उनका क्या हो सकता है एंड कब तक हो सकता है। डोर टू स्पिरिट, नेक्स्ट मूव उनके लिए ये हो सकता है कि वो टेलीपैथिकली आपसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आपको बहुत सारे सिग्नल्स दे सकते हैं, आपके ड्रीम में आ सकते हैं, आपके ड्रीम में आके कुछ आपको बता सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं एंड आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, 32 नंबर, 23 नंबर, 5 नंबर या ये डेट्स, 14 नंबर, 45 नंबर, 54 नंबर, 9, 18 एंड 27 नंबर या ये डेट्स आपके लिए या आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट बताता है कि उनके दिल में नेक्स्ट मूव ये होगा कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई क्रॉस रोड पे वो नहीं होंगे, कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होगी। और ये कब तक हो सकता है? 5 डेज़, 5 वीक्स में बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन का कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है, कन्फेशन रिसीव हो सकता है, कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग से काफ़ी लोगों के पर्सन सिर्फ अवेकनिंग की स्टेज पर नहीं है, सिर्फ अवेकनिंग उनकी शुरू नहीं हुई है, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा अवेकन्ड हो चुके हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि अवेकनिंग की शुरुआत होती है। सेकेंड थिंग इज़ दिस, अवेकनिंग का अंत कभी नहीं होता। कई लोग पूछते हैं कि मैम हमारी अवेकनिंग पूरी हो चुकी है या फिर हमारे पर्सन की अवेकनिंग पूरी हो चुकी है। अवेकनिंग एक ऐसा सागर है कि जिसमें जितनी मर्जी डुबकियां लगा लो उतनी कम है। हर डुबकी में कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया सीखोगे, कुछ नया जानोगे, लेकिन सागर की गहराइयों का कोई अंत नहीं है और अवेकनिंग की स्टेज का भी कोई अंत नहीं है। जितना ज्ञान का सागर है, जितना सीखते जाओगे उतना कम है। और पूरी ज़िंदगी क्या, कई जन्म कम पड़ जाते हैं सब कुछ सीखने में, सब कुछ जानने में। कोई छोटा बच्चा भी आपको वो चीज़ बता सकता है, वो चीज़ समझा सकता है जो शायद आप सोच रहे हो कि मैं अवेकन्ड हूँ, मैं मैच्योर हूँ, और शायद आपको ना पता हो। तो अवेकनिंग का कोई एंड नहीं है। शुरुआत डेफिनेटली है लेकिन एंड कोई नहीं है। सो ये क्वेश्चन जिनके भी मन में आता है क्या हम अवेकन्ड हो चुके हैं, तो अवेकनिंग लाइफ लॉन्ग चलती है, जन्मों जन्मों तक चलती है। तब तक चलती है जब तक आपका डिवाइन मस्कुलिन से नहीं, डिवाइन से रीयूनियन ना हो जाए। जब आप पूरी तरह से परमात्मा के ना हो जाएं, तब तक ये अवेकनिंग की स्टेजेस चलती रहती हैं। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फेशन, कमिटमेंट एंड कॉन्टैक्ट रिसीव हो सकता है विद इन 5 डेज़, विद इन 5 वीक्स, क्योंकि 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं एंड ये भी फील कर पा रही हूँ कि अगर अभी तक आपके पर्सन आपसे रन कर रहे थे और आप उन्हें चेस कर रहे थे, तो अब ऐसा हो सकता है कि आप रन करें और आपके पर्सन आपको चेस करें। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो अब हम चेक करते हैं कि मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गुडनेस, सनलाइट में फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग में उठकर सनलाइट में बैठा कीजिए। सूर्य को जल भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सन की पावर आई है, सन की एनर्जी आई है जो कि आपके रिश्ते की सारी नेगेटिव एनर्जी को हील कर रहा है और डेफिनेटली आपके कनेक्शन को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप सूर्य को पानी दीजिए, सूर्य प्रणाम कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठ के सन को देखा कीजिए एंड सन के अंडर वॉक किया कीजिए अर्ली मॉर्निंग, सो दैट सन की सारी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुँचे एंड आप हील हो एंड आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं वो हील हो, आप दोनों का कनेक्शन हील हो और जो मैंने प्रिडिक्ट किया है वो आपके लाइफ में जल्द से जल्द हो। मैं तो कहती हूँ मेरे प्रिडिक्शन के टाइम से भी पहले सब कुछ हो जाए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, उसको महसूस करना है, उसको फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको राइट बोलेगी, करेक्ट बोलेगी और डिवाइन आपको कह रही है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जीत हासिल होने वाली है। फाइनली आप लोग अपने गोल के बहुत नियर हो। वो गोल जो अभी तक आपने सेट किया है,
कुछ लोगों ने कन्फेशन का, कुछ लोगों ने कमिटमेंट का, कुछ लोगों ने रिकन्सिलेशन का। तो उसके आप बहुत ज़्यादा नियर हो, तो आपको घबराने की, परेशान होने की या फिर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए रीडिंग। मे गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिसके डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।